देखिए, ये प्रश्न है, मैसूर और बंगलुरु के बीच 132 किमी यात्रा तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी दूरी समान है, मैसूर से बंगलुरु तक जाना है, 132 किमी दूरी है, उसको एक्सप्रेस गाड़ी से जाना है और सवारी गाड़ी से, यानी 2 रेलगाड़ियां हैं। अगर एक्सप्रेस गाड़ी से जाते हैं और सवारी गाड़ी से, एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, यानी एक्सप्रेस गाड़ी ज़्यादा तेज चलती है, सवारी गाड़ी कम तेज चलती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान न लिया जाए, तो ये तो बात सही है। कह रहा है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक है, यानी एक्सप्रेस वाली गाड़ी जो है 11 किमी प्रति घंटा ज़्यादा है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। यानी मैसूर से बंगलुरु तक जाना है, 132 किमी दूरी तय करना है, 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है एक्सप्रेस गाड़ी और एक है सवारी गाड़ी। एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है और उसकी चाल जो है और सवारी गाड़ी से 11 किमी प्रति घंटा ज़्यादा है। तो देखिए, ये हमारा वही प्रश्न है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, वही प्रश्न है। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी न होकर 2 रेलगाड़ियां हैं। कह रहा मैसूर से बंगलुरु के बीच, यानी ये एक स्थान है हमारा मैसूर, ठीक, और दूसरा स्थान है बंगलुरु। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यानी मैसूर से बंगलुरु के बीच की दूरी 132 किमी है, 132 किमी है। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी और रेलगाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी, एक एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, और दूसरी है सवारी गाड़ी। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी ये अगर इसकी समय T1 मान ले, इसका समय T2 मान ले, तो ये जो है इससे 1 घंटा कम समय लेती है। यानी ये कम है, ये ज़्यादा है। यानी ये एक्सप्रेस गाड़ी जो है इससे 1 घंटा कम समय लेती है, ऐसे कर दें। ये एक्सप्रेस वाले का समय है और ये सवारी वाले का समय है, तो सवारी वाले का समय से 1 घंटा कम लेती है एक्सप्रेस वाला समय। ये इसके कहने का मतलब यही है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से, एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वह सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी इसका जो भी समय है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यानी इसकी जो चाल है कुछ ना कुछ तो होगी, और सवारी गाड़ी की जो चाल है, सवारी गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा ज़्यादा है, यानी इसकी चाल से 11 किमी प्रति घंटा ज़्यादा है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताइए। हमसे पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ियों की चाल, दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या की। फिर वही बात, जो पूछेगा उसे मान लेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाए, समीकरण बनेगा, उस समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमसे कह रहा है कि ये देखिए, सवारी गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ज़्यादा है 11 किमी प्रति घंटा, एक्सप्रेस वाला 11 किमी प्रति घंटा अधिक है इससे सवारी वाली गाड़ी की। तो सवारी वाली गाड़ी की चाल अगर हमने x मान लिया, जो पूछेगा उसे मानेंगे,
सवारी वाली गाड़ी की चाल अगर x मान लिया तो एक्सप्रेस वाली गाड़ी की चाल अपने आप x प्लस 11 यानी इससे 11 किमी प्रति घंटा ज़्यादा हो गई। हमने अभी कुछ किया नहीं है, हमने वही किया है जो प्रश्न ने कहा। प्रश्न ये कहा कि मैसूर से बंगलुरु तक जाना है, 132 किमी दूरी है, मैसूर से बंगलुरु तक जाना है। कैसे जाना है? एक है एक्सप्रेस गाड़ी, एक है सवारी गाड़ी। कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय है मान लीजिए t1 है, सवारी गाड़ी का समय t2 है, तो ये जो समय है ये सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम है, ये समय कम है इससे। तो t1 बराबर t2 माइनस t1 यानी एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम है। ये यहाँ तक बात बन गई। अगले स्टेप में क्या कर रहा है कि जो सवारी गाड़ी है वो उसकी चाल एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 किमी प्रति घंटा ज़्यादा है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताइए। तो एक्सप्रेस सवारी गाड़ी की चाल अगर हम x मान लेते हैं तो उससे 11 किमी ज़्यादा होगी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। बस हमारा काम खत्म। दूरी पता है, चाल पता है, चाल सवारी गाड़ी का पता है, चाल एक्सप्रेस गाड़ी का पता है, समय भी पता है, हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि t2 माइनस t1 बराबर 1, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये जो सवारी गाड़ी का समय ज़्यादा है, एक्सप्रेस गाड़ी का समय कम है, यानी सवारी गाड़ी में से एक्सप्रेस गाड़ी को घटा देंगे तो 1 घंटा होगा। तो ये है सवारी गाड़ी, ये है सवारी गाड़ी, ये है t2 है सवारी गाड़ी और t1 है एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी। ठीक है, चलिए अब समय बराबर दूरी बटे चाल। समय क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय ये क्या है? सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी के लिए दूरी कितना है? दूरी तो 132 है दोनों के लिए, बटे चाल कितनी है? x है, माइनस t1 क्या है? एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी के लिए दूरी वही है, जो चाल है वो 11 किमी ज़्यादा है, बराबर 1। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व करना है, बस हमारा उत्तर आ जाएगा और इसमें कुछ नहीं है, बस इसी समीकरण को सॉल्व करना है। तो इस तरह का समीकरण हल करना हम लोग द्विघात समीकरण में बहुत अच्छे से सीखे हैं। लघुत्तम लेना, लघुत्तम ले लेंगे तो x प्लस 11, यहाँ से 132, x कट जाएगा, x प्लस 11 माइनस 132, x बराबर 1। अब यहाँ से 132 कट जाएगा, 132 गुणे 11 में गुणा करिए, 132 11 दूनी 22 के 2, 11 तिया 33 2 35, ये 5 हाथ से लगा 3, 11 कम 11 3 1452 और 132 से x प्लस माइनस कट जाएगा, इधर आ जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, x प्लस 11 यानी 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x यानी x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अभी इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा हल करना आसान है, द्विघात समीकरण से हल कर देंगे, नहीं तो विविधकर से हल कर देंगे। चाहिए कैसे हल करेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। अरे इसका गुणनखंड करेंगे, नहीं समझ में आता विविधकर वाला माइनस बी प्लस माइनस करने में 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a से कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44 बराबर 0। तो ये देखिए x माइनस 33 और यहाँ से x प्लस 44 बराबर 0।
x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर 33 किमी प्रति घंटा, x प्लस 44 बराबर 0, x बराबर माइनस 44। ये तो नहीं होगा। तो एक रेलगाड़ी की चाल आ गई। ये x किसकी है भैया? सवारी गाड़ी की, सवारी रेलगाड़ी, यानी सवारी रेलगाड़ी की चाल हो गई 33 किमी प्रति घंटा। एक्सप्रेस की क्या होगी बाबू? x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 यानी 44 किमी प्रति घंटा। तो इसके बाद इसमें कोई दम नहीं है। इसके बाद द्विघात समीकरण हल करना, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो द्विघात समीकरण हल करना कोई नई बात नहीं है। बस ये देखना है कि चाल निगेटिव आ गया तो निगेटिव नहीं होगा। तो इसके आगे में कोई दम नहीं है। इसका गुणनखंड करके बनाना, ये द्विघात समीकरण हल करने का प्रोसेस है। हमारा मेन प्रोसेस जो है वो ये है। मैसूर से बंगलुरु तक रेलगाड़ी जा रही है। एक एक्सप्रेस गाड़ी जा रही है, एक सवारी गाड़ी जा रही है। जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस गाड़ी यानी एक्सप्रेस गाड़ी तेज चल रही है, तभी तो कम समय ले रही है। तो हमें कह रहा है कि दोनों सवारी गाड़ियों की चाल बताइए, जबकि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है सवारी गाड़ी की चाल से 11 किमी प्रति घंटा ज़्यादा है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल हमसे पूछ रहा था, तो जो हमसे पूछता है वही तो हम मान लेते हैं। तो जो हमसे पूछा रेलगाड़ियों की चाल, तो हम सवारी गाड़ी की चाल x मान लिए, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल इससे 11 किमी प्रति घंटा ज़्यादा होगी। तो ये होगा x, तो x प्लस 11 होगी इसकी चाल। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्सप्रेस गाड़ी का समय है वो सवारी गाड़ी के समय से 1 घंटा कम है, यानी सवारी गाड़ी का समय से 1 घंटा घटा देंगे तब दोनों आपस में बराबर होंगे। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सवारी गाड़ी का समय ज़्यादा है, पक्षांतर कर दें, T2 उधर कर दें, T2 माइनस T1 बराबर 1। सवारी गाड़ी का समय ज़्यादा है, उसमें से एक्सप्रेस गाड़ी का समय घटा देंगे, आएगा 1 घंटा। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दोनों के लिए सेम है, दूरी बटे चाल कितना है? x है। यहाँ पर दूरी कितना है? 132 बटे x है, x प्लस 11 चाल। अब देखिए ये भी हो सकता था कि एक्सप्रेस गाड़ी दूसरा समय ले सकती थी, ये दूरी भी अलग हो सकती थी, तो दूसरा समीकरण बनता। तो यही समीकरण बनने तक हमारा जो कुछ है इसको पक्षांतर करके हमने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेके इसको सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब 1452 का गुणनखंड करना है, इतना बड़ा क्यों करने जाए, डायरेक्ट विविधकर से के नियम से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में 4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a से कर लें। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू माइनस 1452 मान रखते हैं। तो इसको हल करना, ये हो गई हमारी दो रेलगाड़ियां हैं। यहाँ पर दो रेलगाड़ियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2017 में मुंबई से पूना तक 192 किमी दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। यानी 2 गाड़ी हैं, दूरी देखिए फिक्स है, मुंबई से पूना 192 किमी दूरी तय करनी है। एक रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटा कम समय लेती है, यानी एक पहली गाड़ी या दूसरी गाड़ी जो भी कर रहे, तो एक गाड़ी का समय दूसरी गाड़ी से 2 घंटा कम है। यहाँ पर तेज और स्लो चलने वाली गाड़ी नहीं, यहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ी और सवारी गाड़ी नहीं है। पहली गाड़ी तेज चलती है, दूसरी गाड़ी कम चलती है। तो पहली गाड़ी का समय और दूसरी गाड़ी के समय दोनों का अंतर 2 घंटे होगा। दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किमी प्रति घंटे कम है, यानी एक की चाल दूसरी की चाल से 16 किमी प्रति घंटे कम है। तो जो ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा तेज चल रही है, उसका समय कम होगा, और जो कम धीरे चल रही है उसका समय ज़्यादा होगा। तो प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल बताइए।
ये भी सेम वही है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, कर लेंगे।